स्वागत है आपका आशीष की स्कूल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं आशीष राजपुरोहित। हम लैब असिस्टेंट एस्पिरेंट के लिए रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। हमने लगभग 5 भाग डिस्कस कर लिए हैं। आज हम इसका भाग नंबर 6वां डिस्कस करेंगे। 6वें भाग में हम आयनन ऊर्जा से रिलेटिव नंबर ऑफ क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस एग्जाम यानी आईआईटी और नीट जैसे एग्जाम में पूछे गए वो क्वेश्चन करेंगे। चलो आ जाओ बोर्ड के ऊपर। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सी धातु का IE थर्ड मैक्सिमम है। आयनन ऊर्जा तृतीय किसका अधिकतम है। 4 धातुएं दी हुई है, इनमें से अपन को ज्ञात करना है। चलो कैसे करोगे आप, सोचो। चलो क्या जाएगा आंसर, आधा बोर्ड के ऊपर मैं समझा देता हूं। ऐसे क्वेश्चन दिए हुए जिसमें पर्टिकुलर एक अधिकांश पूछा यही जाता है कि आयनन ऊर्जा का घटता बढ़ता क्रम लिखो। यदि घटने बढ़ने वाले क्रम में क्वेश्चन आया तो वो पी ब्लॉक से रिलेटेड आएगा। यदि एक एक एलिमेंट दिए हुए होंगे वो मैक्सिमम डी ब्लॉक से रिलेटिव क्वेश्चन आता है। ऐसे क्वेश्चन में क्या किया करो, जो एलिमेंट दिए हुए होते हैं उनको आप एक सीक्वेंस वाइज सजाया करो, पीरियोडिक टेबल या एक वर्ग के अनुसार या एक आवर्त के अनुसार यानी ग्रुप या पीरियड के अनुसार सजाया करो। अब ये 4 एलिमेंट है तो अपन देख के बोल सकते हैं सर ये डी ब्लॉक के एलिमेंट है। डी ब्लॉक में भी 3D सीरीज यानी चौथे पीरियड की है। चौथे पीरियड अपन क्या लिखते हैं, SCTIVCRMNFE, हाँ या ना, ऐसे लिखते हैं। शक्तिवान करे मना फेंको नहीं कूजन। अब देखो इन 4 में क्या दिया हुआ, सर्वी दिया हुआ, CRMN और FE, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज और लोहा दिया हुआ है। ये 4 दिए हुए। चलो इनमें चारों को सजा देता हूँ। पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा और लास्ट में ये आएगा। सर हमने एक पीरियड के अनुसार ऐसे सजा दिया। और एक पीरियड की बात करूँ सर, आपने समझाया कि इधर से इधर जाते तो मैक्सिमम नंबर साइज घटती है, इसका मतलब आयनन ऊर्जा बढ़ेगी। बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, आया ना, यही लगाते। फिर तो अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी देखते, लेकिन मोस्टली अपन यही फंडा लगाते। तो सर यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे I थर्ड पूछा, I फर्स्ट नहीं पूछा, I थर्ड पूछा। तो वो सर थर्ड का मतलब क्या पता है आपको, थर्ड का मतलब है हम तीसरी बार इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तब दमखम किस में लगाना पड़ेगा। I थर्ड अधिकतम है, I थर्ड का अधिकतम का मतलब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे जब दम लगाना पड़ रहा है, इसका मतलब उसकी आई ज्यादा। दम कब लगाना पड़ेगा, या तो वो कक्षक अपने आप में अर्धपूरित हो या पूर्ण पूरित हो, तब इसमें क्या करेंगे अपन इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। वेनेडियम कितने नंबर बाद है, शक्तिवान 23 नंबर, करे मना और फेंको नहीं 23, 24, 25। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। शायद हद तक आपको लिखना आना चाहिए, कोऑर्डिनेशन यदि 12th में पढ़ा तो अपने इसके लिए क्या लिखते, 3D3 4s2, हाँ है ना। इसके लिए क्या लिखते हैं, इसके लिए लिखना होता है 3D4 4s2, लेकिन अपन लिखते हैं 3D5 4s1, क्योंकि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता है, डी अर्धपूरी हो जाता है जिसके कारण स्थायी हो जाता है। इसके लिए क्या लिखेंगे सर, इसके लिए लिखेंगे 3D5 4s2। क्रोमियम का पूछा भी जाता है भाई जी, ध्यान रखना है, ठीक है। इसका 3D6 4s2। अब देखो, अब अपन को पूछा IE थर्ड मैक्सिमम किसकी होगी, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना। अधिकतम किसकी होगी, I थर्ड। देखो I प्रथम क्या होती है, पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तब। I सेकंड क्या होती है, जब द्वितीय इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। I थर्ड में तीसरा निकालेंगे तब। देखो मैंने इसमें निकाला इलेक्ट्रॉन, पहला मैंने निकाल दिया 4s, देखो 4s2, s में कितने 2, पहला निकाल दिया निकल गया, दूसरा निकाल दिया निकल गया, तीसरा में D के अंदर निकाला आराम से निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि D में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 है, 3 भर जाएंगे, आराम से तीसरा निकाल सकता हूं मैं। यदि 5 होते हैं तो अर्धपूरित होता है, स्थायी होता है, दमखम लगाना पड़ता, लेकिन इसमें मैं आराम से निकाल दूंगा, इसका मतलब परेशानी नहीं। एस में मैंने 2 निकाल दिए, एक यहां से निकाल दिया, कोई परेशानी नहीं। अब यहां पे आता हूं, अब मैं यहां पे आता हूं। अब मैं पहला निकालूंगा एस से, एक मैंने निकाल दिया, फिर डी में आया, डी में 5 अर्धपूरी थे, मतलब दमखम लगाना पड़ेगा। दमखम के बाद मैं यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा, लेकिन मैं कौन सा इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं, दूसरा निकाल रहा हूं। लेकिन यहां पे क्या पूछा, I थर्ड, मतलब तीसरे में दमखम किस में लगाना पड़ रहा है। तब मैं यहां पे आया, Mn में देखे तो 3D5 और 4s2, 3D5 और 4s2, यहाँ पे देखे 2, यहाँ पे कहते 1 2 3 4 5। मैं यहाँ पे आया, मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला यानी I1, फिर एक निकाला I2। अब तीसरे के लिए मैं यहाँ आऊँगा तो ये अर्धपूरित है, और अर्धपूरित बोलेगा कि भाई जी मैं स्टेबल हूँ, मैं स्थायी हूँ, नहीं निकालने दूंगा। अपन ज़्यादा दम लगाएंगे, ज़्यादा दम लगाएंगे, फिर आखिरकार अपन निकाल ही देते, लेकिन निकालने के लिए दम तो ज़्यादा लगाना पड़ा। इसका मतलब I थर्ड क्या होगी, अधिकतम। तो आंसर क्या चला जाएगा, ये आया समझ में। यदि आपको ये पूछा जाए कि IE सेकंड अधिकतम किसकी होगी, तब आंसर क्या जाएगा,
तब क्या आ जाएगा, तब आंसर जाएगा क्रोमियम। क्यों सर, आई फर्स्ट मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दिया, फिर मैं यहाँ पे आऊँगा, ये 5 3d5 ये अर्धपूरित है इसका, ये दूसरी बार निकालूंगा तब दम लगाना पड़ेगा, इस कारण आई सेकेंड इसके लिए जाती। अपन को क्या पूछा, आई थर्ड। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, आया समझ में। चलो वेरी गुड, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मैंने एक आपको कल क्वेश्चन करवाया था, एक बच्चे का डाउट था, वो मैं वापस यहाँ पे समझा रहा हूँ। मैंने कल आपको एक क्वेश्चन करवाया था, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन ऐसे करके दिया था, और मैंने बोला था कि आयनन ऊर्जा का घटता हुआ क्रम लिखो, और मैंने उसमें आपको क्या लिखाया, सबसे ज़्यादा आयनन ऊर्जा होगी फ्लोरीन की, फिर होगी नाइट्रोजन की, फिर होगी ऑक्सीजन की, फिर होगी कार्बन की, यही कॉन्सेप्ट लिखा है ना। लेकिन वो बच्चा बोला सर उसमें कुछ ऑक्सीजन पहले फिर वो बाद में, ऐसा कुछ। तो आप समझ लो, सिंपली बात है, मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगा, साइज बेसिकली घटेगी, साइज घटेगी तो आयनन ऊर्जा बढ़ेगी। लेकिन मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि आयनन ऊर्जा जो पास पास वाले एलिमेंट होते हैं उनमें जो स्थायी विन्यास होता है उसके ऊपर डिपेंड करती है, उसके अनुसार चेंज हो जाती है। वो कैसे, यहाँ पे अपन समझते हैं। देखो, हालांकि मैंने अपवाद वाला बताया था। देखो यहाँ पे अपन आए तो इसका अपन बाह्यतम विन्यास देखे तो इसका क्या है, NS2 NP5, इसका क्या होगा NS2 NP4, इसका क्या होगा NS2 NP3, इसका क्या होगा NS2 NP2। बाह्यतम यही होगा, हाँ या ना, समझ में तो आया, इतना तो आना चाहिए, मैं आशा कर रहा हूँ। चलो वेरी गुड, आ रहा। देखो मैं पूछ रहा हूँ, अपन को पूछा कि आयनन ऊर्जा का घटता हुआ क्रम, मैं सबसे आगे इसको रखूंगा क्योंकि साइज इसकी कम है। चलो मैंने इसको रख लिया, सबसे ज्यादा आयनन ऊर्जा इसकी। फिर मैं जैसे ही दूसरे वाले एलिमेंट के ऊपर आया तो NP4 मतलब P में अपन कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, ज्यादा तो भर सकते हैं अपन 6, लेकिन अर्धपूरी के लिए 3, लेकिन यहाँ पे कितने 4 है। तो मैं यहाँ पे आया, ये इलेक्ट्रॉन निकाल के मैं चला गया आराम से। क्यों निकाल आराम से सकता हूँ, क्योंकि स्थायी नहीं है। मैं यहाँ पे आया तो मैं यहाँ से आराम से निकाल सकता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे आया तो NP3 यानी NP3 का मतलब है अर्धपूरित है। क्या है, अर्धपूरित है। अर्धपूरित है, अर्धपूरित में इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इस कारण नाइट्रोजन की जो आयनन ऊर्जा है वो ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। यहां से चलो फिर देखो, जो स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ रहा उसका उससे पहले वाले यानी जिसकी साइज कम है उससे ज्यादा उसकी आयनन ऊर्जा होगी। इस कारण फ्लोरीन के बाद मैंने नाइट्रोजन लिखा, फिर ऑक्सीजन लिखा, फिर कार्बन लिखा था। आया समझ में। चलो वेरी गुड, अपन और आगे बढ़ते हैं और कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन करते हैं। कुछ क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, नाइट्रोजन की आयनन ऊर्जा ऑक्सीजन से अधिक है क्योंकि। क्या कारण है कि नाइट्रोजन की आयनन ऊर्जा ऑक्सीजन से अधिक है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। नाभिक व इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण बढ़ जाने के कारण। सेकंड है अर्धपूरित p कक्षकों के अतिरिक्त स्थायित्व के कारण। सी ऑप्शन है नाइट्रोजन का आकार छोटा होने के कारण। और डी ऑप्शन है नोटा यानी नन ऑफ द अबव। क्या आंसर जाएगा। सिंपली मैं हर बार समझा रहा हूं कि ये रीजन में एक ही बताता हूं कि जो पास पास एलिमेंट होते हैं जो उनका अपवाद लागू होता है वो होता है कक्षकों के स्थायित्व के कारण। यहाँ तो वो अर्धपूरित होगा या वो पूर्णपूरित होगा। तो आपको सिंपली पता है कि नाइट्रोजन की आयनन ऊर्जा ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है क्योंकि नाइट्रोजन NP3 यानी P कक्षक अपने आप में क्या होता है, अर्धपूरित। इसके कारण इसको एक अतिरिक्त स्थायित्व मिल जाता है, यानी आंसर चला जाएगा बी। आंसर यहाँ पे लिखा करो। ये क्वेश्चन आया RPMT 2005 में। आया समझ में, सिंपली क्वेश्चन है। अब आगे एक क्वेश्चन दिया हुआ है वो अपन समझते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं हम। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि सोडियम, मैग्नीशियम तथा सिलिकॉन के प्रथम आयनन ऊर्जा के मान क्रमशः 496, 737 तथा 776 किलोजूल प्रति मोल है तो एल्यूमिनियम की प्रथम आयनन ऊर्जा होगी। नीचे कुछ डाटाज दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन आया एम्स 2013 में। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यदि आपके थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। चलो करने का मैं पैतरा आपको समझाऊं तो यहाँ पे लिखा हुआ है सोडियम, मैग्नीशियम तथा सिलिकॉन। तो एक आप आवर्त के अनुसार सजा दो कि सर सोडियम, मैग्नीशियम तथा सिलिकॉन की प्रथम आयनन ऊर्जा यानी IE फर्स्ट दी हुई है। कितनी दी हुई है, 496, इसके लिए 737 और इसके लिए 776 किलोजूल प्रति मोल है। तो एल्यूमिनियम की प्रथम आयनन ऊर्जा ज्ञात करो। सिंपली बात है, ये क्वेश्चन अपने आप में एक
आवर्त का है और आवर्त में लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की ओर जाते हैं, यानी बाईं ओर से दाईं ओर की जाते हैं, तो आकार घटता है, इस कारण आयनन ऊर्जा बढ़ती है, बढ़ी रही। देखो 496, 737, फिर 776 बढ़ी रही इस साइड। अब अपन को पूछा है एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम का आता है सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का आता है इनके बीच में, यही तो आता है या ना। अब ये पूछ रहा है कि इसकी आयनन ऊर्जा कितनी होगी, और नीचे ऑप्शन देखो बहुत बढ़िया दिए भाई, 776 किलोजूल प्रति मोल। ये देखो तीर का एरो, देखो ये एरो क्या बोलते हैं वो समझो। पहला ऑप्शन बोल रहा है इसे 766, ये एरो है, इसके आगे लिख लो ऊर्जा। हमें क्या पूछा है, प्रथम आयनन ऊर्जा। फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कि एल्यूमिनियम की आयनन ऊर्जा 766 यानी 766 से अधिक है। और सेकंड ऑप्शन क्या बोला है, सेकंड ऑप्शन बोल रहा है अपने आप में, सेकंड ऑप्शन अपने आप में बोला है 496 और 737, और 496 के ऊपर ऐसे एरो लगा हुआ है, 737 के आगे ऐसे लगा हुआ है। मैंने पहले बोला जहाँ पे एरो लगा है उसके आगे ऊर्जा लिख लो, यहाँ पे ऊर्जा लिखो। सेकंड ऑप्शन बोलता है कि एल्यूमिनियम की आयनन ऊर्जा 496 से अधिक है लेकिन 737 से कम है। देखो मुंह इसकी ओर है, जिसकी ओर मुंह खुला रहता है उसका मान अधिक होता है। इसमें क्या लिखा हुआ, ऊर्जा 496 से अधिक है। ये सेकंड ऑप्शन बोला कि 737 से कम है क्योंकि मुंह इसकी ओर खुला हुआ है। अब अपन इस क्वेश्चन को करते हैं आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। सर एल्यूमिनियम आया यहाँ पे, कुल मिला के यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से यहाँ आए, अपन इस साइड की ओर जा रहे हैं तो आकार घट रहा है, आयनन ऊर्जा बढ़ रही है। मतलब एल्यूमिनियम की आयनन ऊर्जा सर 737 से थोड़ी सी अधिक होनी चाहिए लेकिन 776 से कम होनी चाहिए। मतलब अपन डायरेक्टली ऑप्शन क्या देखेंगे कि सर एल्यूमिनियम की जो आयनन ऊर्जा है वो 737 से ज़्यादा है। ये बोला कि 766 से ज़्यादा है, इसका मतलब 737 से ज़्यादा वाला आ रहा है। ये वाली बोल रही कि 496 से ज़्यादा है लेकिन 737 से कम है, लेकिन इसके अनुसार तो ज़्यादा होनी चाहिए। ये वाला ऑप्शन बोला 737 से ज़्यादा है, तो चलो ये ठीक है। फिर बोला 766 से कम है, चलो 66 से कम है, ये तो ऐसा कुछ है ही नहीं। लास्ट वाला बोल रहा है 496 से कम है, यानी 496 से कम है। कम तो है नहीं, इधर आएंगे तो बढ़ेगी, लेकिन होगी कितनी वो अपन कैसे निकालेंगे। मैंने कल आपको एक अपवाद करवाया था कि सेकंड ए की आयनन ऊर्जा थर्ड ए से अधिक होती है, थर्ड ए से अधिक होती। और मैंने आपको एग्जांपल दिया था बेरिलियम और बोरोन का। मैंने बोला था बेसिकली अपन यहाँ से यहाँ जा रहे, बोरोन की आयनन ऊर्जा बेरिलियम से ज़्यादा होनी चाहिए लेकिन इसकी इससे ज़्यादा होती है। क्यों होती है, क्योंकि एस पूर्ण पूरित होता है और पूर्ण पूरित और अर्धपूरी कक्षक होते हुए अपने आप में स्थायी होते हैं, इस कारण उनकी आयनन ऊर्जा अधिक होती है। अब अपन इनको सजाए, बेटा मांगे, बैंगन आलू, यानी बोरोन के नीचे एल्यूमिनियम, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम। इसका मतलब जो चीजें इसके लिए लागू हो रही वो उसके लिए होगी। इसका मतलब मैग्नीशियम की आयनन ऊर्जा एल्यूमिनियम से अधिक होगी। हालांकि कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि मैग्नीशियम से थोड़ी एल्यूमिनियम की अधिक होनी चाहिए, लेकिन यह अपवाद क्या बोल रहा है कि मैग्नीशियम की एल्यूमिनियम से अधिक है, अपवाद के कारण। तभी तो अच्छा क्वेश्चन बना है। हालांकि बच्चे इस लॉजिक से करते तो गलत करके आ गए। मैंने पहले बोला सेकेंड ए और थर्ड ए का ध्यान रखना, और 15वां और 16वां नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वाला और बेरिलियम और मैग्नीशियम वाला बाकायदा पूछा जाता है, अपवाद वाला है उस हिसाब से। अब इस हिसाब से बोले तो मैग्नीशियम की आयनन ऊर्जा एल्यूमिनियम से अधिक है, यानी एल्यूमिनियम की जो आयनन ऊर्जा होगी वो 737 से कम होगी। कम कितनी होगी, अपन मानते हैं कि उसकी है 720। कितनी है, 720। ये मैंने माना कि चलो इससे कम है, कितनी है, 720 है। अब अपन 720 मानकर इन ऑप्शनों को सोल्व करते हैं। 720 मैंने कम मानी लेकिन ऑप्शनों को सोल्व कर। पहला ऑप्शन क्या बोलता है कि एल्यूमिनियम की आयनन ऊर्जा 766 से अधिक है। देखो ऊर्जा में आगे यहां लिखूंगा तो इसकी ओर मुंह है तो अधिक है। क्या अधिक है ना सर, 720 इसका मतलब कम है, इसका मतलब ये ऑप्शन निकल गया। सेकेंड ऑप्शन, बी ऑप्शन से पहले अपन ये करते। सी क्या बोला है कि आयनन ऊर्जा 737 से अधिक है लेकिन 766 से कम है। 737 से अधिक है ना सर, ये तो 720 है। गलत, ये भी गलत हो गया। डी ऑप्शन बोलता है कि एल्यूमिनियम की आयनन ऊर्जा 496 से कम है। सर कम नहीं है, 720 से ज्यादा है। चलो ये कर गया।
बी ऑप्शन क्या बोलता है? बी ऑप्शन बोलता है कि एल्यूमिनियम की जो आयनन ऊर्जा है वो 496 से अधिक है। देखो ऐसे लिखा हुआ है 496 या लिखा ऊर्जा, यानी एल्यूमिनियम की आयतन ऊर्जा 496 से अधिक है। हाँ सर अधिक है, 720 है। सेकंड बोल रहा है कि 737 से कम है, ऐसे दिया हुआ है, यानी यहां मैं लिखूंगा ऊर्जा। सेकंड वाला इससे आगे बोल रहा है कि 737 से कम है, ऊर्जा का मान 737 से कम है। हाँ सर कम ही है, 720 है। इस कारण इसका आंसर क्या जाएगा? बी वाला ऑप्शन, यानी बी इसका राइट है। समझ में आया? और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप खुद कॉन्सेप्ट लगा के वापस खुद सोल्व करने की कोशिश करना, बहुत ही अच्छा है। यही क्वेश्चन होते हैं जो आपकी एक अच्छी रैंक डिसाइड करते हैं। मैं आशा कर रहा हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है। सिर्फ अपवाद वाला थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, सेकेंड डे, थर्ड डे और 15वां और 16वां वर्ग यानी ग्रुप होता है, उसका थोड़ा बहुत ध्यान रखना। आया समझ में? चलो अपन और आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है, बोरॉन, फॉस्फोरस, सल्फर तथा फ्लोरीन तत्वों की प्रथम आयनन एंथैल्पी का बढ़ता क्रम लिखो। ये क्वेश्चन आया AIEEE 2006 में। यहाँ पे 4 एलिमेंट दिया हुआ है, इनकी आयनन ऊर्जा का बढ़ता क्रम लिखना है, यानी सबसे कम, फिर अधिक, अधिक और अधिक। पहली चीज मैंने पहले समझाया आपको, इन एलिमेंट को सबसे पहले एक ग्रुप या पीरियड के अनुसार सजाना चाहिए। अपन कैसे सजाएंगे? बोरॉन इधर आ जाएगा, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फ्लोरीन यहाँ आ गया। यहाँ मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देखो पी ब्लॉक एलिमेंट है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फिर है फॉस्फोरस और सल्फर, नाना पार्टिकल, ओम सिंह। अब जो एलिमेंट दे रखे उनको लिखो, बाकी को हटा दो। सर हमें ऐसा दिया हुआ, ये दिया हुआ है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे सजा दिया करो आप। यही एलिमेंट है, बोरॉन, फास्फोरस, सल्फर और फ्लोरीन। अब प्रथम आयनन ऊर्जा यानी IE के बारे में इन्होंने पूछा है। आयनन ऊर्जा बताने आप, ये 17वां वर्ग, ये 16वां वर्ग, ये 15वां वर्ग, ये 14वां वर्ग और ये 13वां वर्ग। अब देखो ऑल ओवर देखें एलिमेंट की, तो हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो साइज घटेगी तो आयनन ऊर्जा बढ़ेगी, और सबसे ज़्यादा आयनन ऊर्जा किसकी होगी? फ्लोरीन की, क्योंकि अपन नीचे की ओर जाते हैं तो भी साइज बढ़ेगी और आयनन ऊर्जा घटेगी। आयनन ऊर्जा घटेगी, हाँ या ना भाई? मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, आयनन ऊर्जा बढ़ रही, क्यों बढ़ रही? क्योंकि साइज घट रही है। लेकिन मैं ऊपर से नीचे जा रहा हूँ तो आयनन ऊर्जा घट रही है, क्यों घट रही? क्योंकि साइज बढ़ रही है। इधर बढ़ रही है लेकिन इधर घट रही। अब मैं इन चारों की तुलनात्मक बात करूँ तो सबसे ज्यादा आयनन ऊर्जा किसकी होगी? सबसे ज्यादा होगी फ्लोरीन की। किसकी होगी? फ्लोरीन की। फिर फ्लोरीन के बाद किसकी होगी? देखो अब मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ जाऊंगा तो आकार बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा तो आयनन ऊर्जा घटेगी। इसका मतलब इससे तो ज्यादा इन दोनों की होगी, इससे इन दोनों की ज्यादा होगी। लेकिन इन दोनों में ज्यादा होनी सल्फर की चाहिए। किसकी? सल्फर की चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि सल्फर का आकार फास्फोरस से कम है, क्योंकि इधर जाते तो आकार घटता है, आकार कम है तो आयनन ऊर्जा बढ़ेगी। लेकिन फास्फोरस की आयनन ऊर्जा सल्फर से अधिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि सर जिस प्रकार से नाइट्रोजन की आयनन ऊर्जा ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, भाई इससे जस्ट ऊपर कौन है? जस्ट ऊपर कौन आता है? नाइट्रोजन, फिर इधर ऑक्सीजन। इन दोनों की बात करें तो इसकी आयनन ऊर्जा ज्यादा होती है। क्यों होती? क्योंकि N अर्धपूरित, हाँ है ना? N क्या 7 नंबर आता है, कैसे लिखते हैं? 1s2 2s2 2p3। जो P है ये अर्धपूरित है, अर्धपूरित कारण ऑक्सीजन से ज्यादा इसकी आयनन ऊर्जा होती है। तो सेम इसमें ये लागू होगा, क्योंकि बाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉन विन्यास है एक वर्ग या एक ग्रुप में आने वाले तत्वों का एक जैसा होता है। इस कारण इन दोनों से ज्यादा किसकी आयनन ऊर्जा होगी? सर सबसे ज्यादा तो फ्लोरीन की है, फिर इन दोनों से ज्यादा हो जाएगी फास्फोरस की, क्योंकि जिस प्रकार से नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज्यादा होती है उसी प्रकार फास्फोरस की सल्फर से ज्यादा होती है। अब फास्फोरस की इससे ज्यादा होगी, अब कौन आएगा? सल्फर, और लास्ट में कौन आएगा? बोरॉन। अब ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें सबसे आगे फास्फोरस, सॉरी सबसे आगे फ्लोरीन? सर फ्लोरीन इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, तीनों में, ये तो कट गया। फिर फास्फोरस, तो फ्लोरीन के बाद फास्फोरस एक में, बाकी इसमें तो सल्फर आ गया। आंसर इसका क्या चला जाएगा? ये वाला, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, फिर फास्फोरस, फिर सल्फर, फिर बोरॉन। और अधिकांश वाले ये टिक करते, ये वाला फंडा लगाते आकार वाला कि सबसे पहले फास्फोरस, फिर सल्फर, फिर ये। लेकिन ये यहाँ से चेंज क्यों हुआ, उल्टा क्यों हुआ? क्योंकि P अर्धपूरित, यहाँ पे क्या लिखा हो? अपन बात करें नाइट्रोजन की 2p3, 3 इलेक्ट्रॉन है, अर्धपूरित के कारण वो आगे आ गया। ये क्वेश्चन आया AIEEE 2006 में। किसमें आया? 2006 में। एक आगे क्वेश्चन दिया हुआ है,
क्षारीय धातु, क्षारीय धातु कौन सी होती है, कौन मुझे बताएगा। एस ब्लॉक में फर्स्ट ए ग्रुप में जो धातुएं होती है वो क्षारीय होती है, और सेकेंड ए में होती है वो क्षारीय मृदा धातुएं होती है। यहाँ पे सिंपली क्वेश्चन है कि क्षारीय धातु के लिए प्रथम आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा या क्या क्रम है। सीधी बात है, क्षारीय धातु मतलब एक ग्रुप का, हालांकि देखो अपवाद निकटवर्ती लगते हैं एक आवर्त में, किसमें लगते हैं, एक आवर्त या पीरियड में, लेकिन एक ग्रुप या वर्ग में ऐसा कुछ नहीं लगता। अब देखो ये तत्व क्या है, कैसे सजाएंगे सर, ऐसे ली ना की रबड़ी, ऐसे तो हाँ है ना। सिंपली बात है, जो तत्व दिए होंगे या तो आपको एक आवर्त के अनुसार पास पास दिए होंगे या आपको एक वर्ग के अनुसार पास पास दिए होंगे। यहाँ पे क्या क्षारीय धातु लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, ये सब में यही है। अब ये पूछ रहा है इनकी प्रथम आयनन ऊर्जा का सही क्रम क्या होगा। तो सिंपली बात सर, आपने कल कॉन्सेप्ट में बताया था, ऊपर से नीचे जा रहे तो साइज बढ़ेगी, इसमें कोई अपवाद नहीं है। अपवाद सिर्फ आता है एक आवर्त में, वर्ग में कुछ नहीं आता। सर आपने बताया ऊपर से नीचे जाएंगे तो साइज बढ़ेगी, साइज बढ़ेगी तो आयनन ऊर्जा घटेगी, क्योंकि साइज और आयनन ऊर्जा एक दूसरे के विपरीत क्रमानुपाती होता है ना। यही कॉन्सेप्ट सिखाया था। तो इसका मतलब साइज नीचे जाएंगे तो बढ़ेगी, इसकी साइज सबसे ज्यादा है, साइज सबसे ज्यादा है तो आयनन ऊर्जा सबसे कम है। लिथियम की इन चारों में साइज सबसे कम है, इसका मतलब आयनन ऊर्जा सबसे ज्यादा है किसकी, लिथियम की। सबसे ज्यादा लिथियम की किसमें आ रही सर, इसमें आ रही, इसमें आ रही, इसका मतलब ये दो ऑप्शन तो कट गए। फिर देखें तो लिथियम से थोड़ा बड़ा है सोडियम, तो सोडियम की आयनन ऊर्जा होगी लिथियम से ज्यादा, सॉरी लिथियम से कम, सबसे ज्यादा तो लिथियम की, फिर उससे कम सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रूबिडियम। लिथियम बाद सोडियम किस में आ रहा है, तो सर इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, चलो। फिर पोटेशियम किस में आ रहा है सर, इसमें आ रहा है, लेकिन इसमें नहीं आ रहा है, इसका मतलब आंसर क्या जाएगा, ये वाला। सिंपली बात है, नीचे जा रहे साइज बढ़ रही लेकिन आयनन ऊर्जा घटेगी, इसका मतलब ऊपर वालों की आयनन ऊर्जा ज्यादा होगी। ये था एक और क्वेश्चन जो 2007 में पूछा गया। लगभग आयनन ऊर्जा से रिलेटिव मोस्टली हमने कॉन्सेप्ट समझ लिए। मैं आशा कर रहा हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही है। कल वाला जो 7वां भाग होगा हम उसमें समझेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इंपॉर्टेंट है, इसका उल्टा है। आयन ऊर्जा में क्या होता है, उदासीन विलगित गैसीय परमाणु बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है वो आयन ऊर्जा होती है। इसमें इलेक्ट्रॉन को अपन अंदर सेट करेंगे, तब क्या होगा, क्या परिवर्तन नहीं होगा। हालांकि छोटी क्लास थी आज वाली, मैं कल से पर्टिकुलर लंबी क्लास रखूंगा, लगभग 40 मिनट की रखूंगा और आप बाकायदा फ्री रही। मैं कोशिश पूरी करूंगा कि अपन लगभग आपके एग्जाम से 15-20 दिन पहले सिलेबस सही ढंग से कर देंगे। चलो बढ़िया पढ़ाई करो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो और ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रहिए आप।